स्पेशल पर्सन्स की जो डिसेबिलिटी है गॉड गिवन चीज़ है उनको। नॉर्मल पर्सन्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मुझे सर्वाइव करना है इस दुनिया में। टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मैंने देखा कि मेरी आवाज़ जो है वो लोग सुनते हैं। पेरेंट्स की सपोर्ट, भाई की सपोर्ट तो है ही, और इसमें अल्लाह पाक ने भी मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतना कुछ अचीव कर सकूं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद माजूर अफराद को दरपेश मसाइल को उजागर करना और मुआशरे में उन अफराद की अफादियत पर जोर देना है। ये दिन सिर्फ एक दिन नहीं है बल्कि एक एहसास है, एक याद दहानी है कि मुआशरे का हर फर्द चाहे जिस्मानी या जहनी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, वो बराबर का इंसान भी है और बराबर के हुकूक भी रखता है। माजूरी पैदाइशी भी हो सकती है, हादसाती भी हो सकती है। एक लम्हा, एक हादसा पूरी ज़िंदगी को बदल देता है, मगर जो नहीं बदलता वो है इंसान का जज्बा, इरादा और जीने की लगन। दुनिया के 1 अरब से ज़ायद अफराद किसी न किसी माजूरी का सामना कर रहे हैं, जिनमें बड़ी तादाद तरक्की पजीर मुल्कों की है। मगर असल माजूरी वो नहीं जो जिस्म में हो, असल माजूरी वो है जो मुआशरा लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। जो खुसूसी अफराद को नज़रअंदाज करते हैं, उनके रास्ते बंद करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते और उन्हें एहसास कमतरी का शिकार करते हैं। और पाकिस्तान में भी लाखों अफराद माजूरी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर उनमें से कई ने इसी चैलेंज को अपनी ताकत बनाकर दुनिया को हैरान किया है। खेलों का मैदान हो, तालीम में अगर हम बात करें तो भी, आर्ट में, टेक्नोलॉजी में, हर शोबे में अपना नाम रोशन किया है। और इन्हीं में से एक तकवा अहमद हैं, जिन्हें पैदाइशी तौर पर चलने फिरने का चैलेंज दरपेश है। उन्होंने मुश्किल हालात के साथ ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, मगर तकवा ने अपने रास्ते की इसे रुकावट नहीं समझा, बल्कि हिम्मत दिखाई। अपने जज्बे और एतमाद से हर रुकावट को उन्होंने दूर किया है। तकवा आज सिर्फ एक ऐसी नौजवान नहीं है जो कि कोई माजूरी का शिकार हैं या कोई स्पेशल चाइल्ड है, बल्कि वो यूनिसेफ की तरफ से पाकिस्तान की पहली यूथ एडवोकेट भी हैं, और उसके साथ साथ अगर हम देखें वो सोशल वर्कर भी हैं, मुसन्निफा भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो इस वक्त तकवा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं की कहानी जो है वो उनकी ज़ुबानी सुन लेते हैं। तकवा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है, बड़ा ख़ास दिन है। खुसूसी अफराद के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आम आदमी को इस दिन से क्या सबक सीखने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बोथ एज वेल। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आई थिंक ये दिन जो है वो सिर्फ एक सेलिब्रेशन का दिन नहीं, बल्कि ये एक याद दहानी है। और हमें इस दिन में ये सोचना चाहिए कि स्पेशल पर्सन्स की जो डिसेबिलिटी है वो उनका एक गॉड गिवन चीज़ है उनको, जो कि लोग ये समझते हैं कि जी नहीं वो कोई एलियन है या किसी दूसरी मखलूक के जो हैं वो सियारे के लोग हैं। तो आई थिंक ये नहीं हमें समझना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि उनकी जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स हैं, उनको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, हमें उनका हल निकालना चाहिए। और नॉर्मल पर्सन्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको सेल्फ रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको तमाम मौके देने चाहिए, उनको तमाम अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, और उनकी राह में जितनी भी रुकावटें हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, जबकि उनको बढ़ाना नहीं चाहिए। बहुत सही फरमाया आपने। और ऐसे ही है, इनको हम यकीनन ऐसे समझते हैं, माशरे में ऐसे देखा जाता है कि कोई ना कोई कमी है, लेकिन आप लोग सबसे बेस्ट हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते भी हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, आपने पैदाइशी तौर पर खुसूसी हालत के साथ ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, वो कौन सा लम्हा था जब आपने खुद से कहा कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ, नहीं, आई कैन डू दिस? ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना कि जब आपको पता चल जाता है कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है, तो मुझे ये पता था कि आई एम अ सर्वाइवर एंड मुझे सर्वाइव करना है इस दुनिया में। और टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मैंने देखा कि मेरी आवाज़ जो है वो लोग सुनते हैं, लोगों के दिलों तक पहुंचती है मेरी आवाज़। तो मैंने उस वक़्त ये सोचा कि मुझे सिर्फ अपना नहीं, बल्कि इस दुनिया में मौजूद हर उस बंदे का मसला, उस बंदे की आवाज़, जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच सकती, उनकी आवाज़ मुझे आवाने वाला तक पहुंचानी है। और वो टाइम जो है वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैंने उस वक्त सोचा था कि अब मैं तकवा अहमद रुकने वाली नहीं। बिल्कुल तकवा, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं, और मकसद हयात जब इंसान को मिल जाए तो फिर मुसलसल लगन के साथ इंसान उसके लिए काम भी करता रहता है,
चाहे जो भी रुकावटें हों। तकवा, आप हमेशा से यूँ नहीं रहा होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग आप आज हैं पहले कभी नहीं हुआ होंगी यकीनन। बचपन से अगर हम देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे और उनको आपने शिकस्त दी होगी, बहुत सारी रुकावटों को। क्या क्या चैलेंजेस दरपेश रहे और कैसे आपने उन्हें हैंडल किया ग्रेसफुली और उन्हें शिकस्त देकर आप आज इस मकाम पर? जी, आई थिंक जो सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था वो ये था कि लोग मेरी एबिलिटी को नहीं देखा करते थे, बल्कि डिसेबिलिटी को देखकर मुझे लोग सिंपैथी दिया करते थे। ये कहा करते थे कि बेचारी है, इसको चलो थोड़ा सा हेल्प आउट कर देते हैं। लेकिन मैंने उस चीज़ को नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि अगर मैं आज लोगों की सिंपैथी ले लेती हूँ, आज लोगों को ये कह देती हूँ कि हाँ ठीक है आप मुझे सिंपैथी दे दें, तो आई थिंक मैं ज़िंदगी में कभी भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकूंगी। तो इसमें मेरे पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुझे हमेशा से यही कहा है कि तकवा तुम जो करना चाहती हो वो करो, और जो तुम्हें सही लगता है, जिस तरह तुम्हें लगता है कि तुम कंफर्टेबल हो और जिस तरह से तुम्हें लगता है कि तुम इजीली लोगों को एडवोकेट कर सकती हो, लोगों को बता सकती हो, अवेयर कर सकती हो, उस तरह से तुम करो। तो वही चीज़ मैंने जो है वो अपनाई है। ज़बरदस्त तकवा, और बहुत ज़्यादा ये मतलब अप्रिशिएट की जाने वाली बात है और फ़ख्र की बात है। हमें भी आप पर बहुत फ़ख्र है। मुसन्निफ़ा भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो इतनी कम उम्र में ये सब कुछ आप कर कैसे लेती हैं? माशाल्लाह। आई थिंक थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसमें वो पेरेंट्स की सपोर्ट, भाई की सपोर्ट तो है ही, और इसमें अल्लाह पाक ने भी मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतना कुछ अचीव कर सकूं। और ऑफ कोर्स ये सिर्फ मेरा अकेले की काविश नहीं, अगर मैं इस तरह से हूं तो मैं चाहती हूं कि तमाम मेरे जैसे लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उनको प्रॉपरली स्किल किया जाए, उनको प्रॉपरली ध्यान दिया जाए, उनको प्रॉपरली अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, ताकि वो भी मेरी तरह जो है वो चीज़ें अचीव करके मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल तकवा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को भी, सरकारी सतह पर हों, प्राइवेट सतह पर हों, इंडिविजुअली हों। लेकिन इससे भी पहले अगर हम देखें तो आप क्या समझती हैं, सिंपैथी के अलावा लोगों को अपने रवैये के अंदर ऐसे जो खसूसी अफराद हैं, जो स्पेशल पर्सनस हैं डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ, उनके साथ किस तरह से डील करना चाहिए, उनके साथ उनका किस तरह से रवैया होना चाहिए? आई थिंक उनको सबसे पहले तो डिग्रेड नहीं करना चाहिए, उनको सिंपैथी शो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी ऑफ कोर्स डोंट वांट सिंपैथी, वी वांट एम्पैथी। और दूसरा, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह नहीं करना चाहिए। जैसे हम कह देते हैं बेचारा, माजूर, फकीर, इस तरह के अल्फाज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ना सिर्फ एक लफ्ज़ है, बल्कि वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से तकलीफ पहुंचाते, इस तरह से ठेस पहुंचाते हैं कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आई थिंक हमें अपने अल्फाज का चुनाव जो है बेहतर करना चाहिए, अपने रवैये का जो तरीका है वो बेहतर करना चाहिए, अपनी आदत, अपनी जो हम रेगुलर हालात में चीज़ें करते हैं, हमें उनको बेहतर करना चाहिए, ताकि ना सिर्फ हम अपने लिए बल्कि पर्सन विद स्पेशल नीड्स के लिए भी जो है इस सोसाइटी को जो है वो एक्सेसिबल और एक फ्री स्पेस बना सकें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और हमारे मुआशरे की सोच ही गलत है अगर ऐसा सोचते हैं, क्योंकि जितने भी स्पेशल लोग होते हैं इतने स्पेशल होते हैं कि बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम दे सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। और आप हमारे पास इस तरह की मिसाल है, और ऐसे लाखों हज़ारों लोग हैं जो अपनी डिसेबिलिटी के साथ भी इतने ज़्यादा एबल हैं कि वो एक नॉर्मल जो ज़िंदगी गुजारा तो उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे होते हैं और आगे बढ़कर अपना नाम रोशन कर रहे होते हैं। तो यूनिसेफ की जानिब से पाकिस्तान की पहली यूथ एडवोकेट बनना एक बड़ी कामयाबी है। ये मौका कैसे मिला आपको? जी, आई थिंक यूनिसेफ ने मेरी जो सोसाइटी के साथ इंगेजमेंट थी, मेरी जिस तरह से पब्लिक डीलिंग थी, जिस तरह से मैंने काम किया हुआ है सोशल एक्टिविस्ट का, उसको देख के यूनिसेफ ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। तो आई थिंक ये सिर्फ एक एजाज़ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसके साथ साथ मुझे अपने जैसे और अपने साथ साथ बहुत से और बच्चों को, लोगों को एडवोकेट करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को जो है ऐवान बाला तक और उन मकामात पर पहुंचाना है जहां तक उनकी आवाज़ जो है वो रसाई हासिल नहीं कर सकती। अच्छा तकवा, आप चूँकि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप करती हैं, तो वो लोग जो मतलब ज़िंदगी से हार गए हैं या कुछ इस तरह से किसी न किसी ख़ास कैफियत की वजह से या कोई कमी जो रह गई है उसकी वजह से उनमें जीने की लगन कम है, या वो फिर दुनिया का सामना नहीं करना चाहते, इस तरह के मसाइल हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पहले उन्हें यही कहना चाहूँगी कि
फर्स्ट आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये जो डिसेबिलिटी आप पे है ये है, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज़ द मेन की टू सक्सेस। बिकॉज जब आप एक्सेप्टेंस कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जब आपको पता है कि आपके पास डिसेबिलिटी है तो फिर आप उस चीज़ को छोड़कर जो आपके पास एबिलिटीज़ हैं आप उनको देखें और ये चीज़ देखें कि आप किन किन चीज़ों में माहिर हैं, किस चीज़ में महारत रखते हैं, उसी चीज़ में फील्ड में आगे जाएं, ताकि जो है आपकी ज़िंदगी और आपके आसपास वालों की ज़िंदगी आसान हो सके और आप जो है वो सोसाइटी की किरदार बिल्डिंग में और कैरेक्टर बिल्डिंग में जो है वो एक ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत मैसेज। बहुत शुक्रिया तकवा अहमद आपके वक्त का। और सोसाइटी को भी चाहिए, हमारे मुआशरे में एक ऐसी सोच है जो इन लोगों को कमतर समझती है, बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। ये लोग बहुत ही ज़्यादा काबिल होते हैं।